टन टनाटन टन टन तारा, भाजपा हो जाएगी इस बार 9-2-11। ये पिंच कर गया, चुभ गया प्रधानमंत्री जी को। न्यायालय का काम होता है, न्यायालय के काम को भी चाहते हैं हड़पना। अब ये तय करेंगे कौन जेल जाएगा। एक गैंगस्टर की भाषा है प्रधानमंत्री जी मुजरे पर उतारू हो गए, मुजरे पर आ गए, उतर आए। अरे मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री जी, मुजरा का शौकीन होना अगर आपके भाव में है तो आपका विषय हो सकता है। भाजपा का अगर संस्कार में तो ये सब नहीं है, ये कहाँ से आ गए। भाजपा के लोग चिंतित है प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से। लठैत मवाली की भाषा प्रधानमंत्री की नहीं होती है। एक व्यक्ति जो परजीवी है, एक व्यक्ति रिटायर अधिकारी है जो नाक का बाल बन करके मुख्यमंत्री जी को हाईजेक किया है, भाजपा का खिलौना है। पर एक बात नहीं भूलनी चाहिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आप चाहते हो कि कानून हमको बख्श देगा, कानून बख्शेगा नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए गाना गाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टन टनाटन टन टन तारा, बीजेपी हो जाएगी 9-2-11। इसके जवाब में कल प्रधानमंत्री मोदी काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया था कि आरजेडी जो है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है, लालटेन लेकर के मुजरा तक कर सकते हैं। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान को आप? टन टनाटन टन टन तारा, भाजपा हो जाएगी इस बार 9-2-11। ये पिंच कर गया, चुभ गया प्रधानमंत्री जी को। आपा खोदी। और जो विक्रम की सभा में प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा को प्रत्याग कर दिया और एक गली कुचों में जो एक लठायत, एक गैंगस्टर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है वो प्रधानमंत्री जी ने कल किया। मोदी जी से अपेक्षा देश को, बिहार को ये नहीं थी। अब तो संविधान पर खतरा मंडराता दिख रहा है। हम तो पहले से कह रहे थे कि संविधान बदलने वाले लोग हैं ये। अब कानून से ऊपर हो गए। न्यायालय का काम होता है, न्यायालय के काम को भी चाहते हैं हड़पना। अब ये तय करेंगे कौन जेल जाएगा। एक गैंगस्टर की भाषा है प्रधानमंत्री जी। मोदी जी ये बिहार है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती है, आचार्य नरेंद्र देव की धरती है, ये तूफानी राम की धरती है। ये भूल जाते हैं, ये युवा साहनी की धरती है। ये गलती ना करें। महात्मा फुले से लोग ओतप्रोत है लोग। यहाँ लोग काम की मुद्दे की बात करते हैं। नौकरी पर तो जुबान नहीं निकलता, महंगाई पर जुबान नहीं निकलता, बेरोजगारी पर जुबान नहीं निकलता, किसानों के विषय पर जुबान नहीं निकलता। चले आए हैं मुजरा पर। अब इतना शौकीन है प्रधानमंत्री जी, ये हम लोग को पता नहीं था। बोले 4 जून के बाद हमने क्या कहा, पंखा रुकेगा, जेल जाएंगे। हम तो क्या बोला आपसे कि हमें ये पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इतने शौकीन हैं। अब तो अतीत का अवलोकन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी मुजरे पर उतारू हो गए, मुजरे पर आ गए, उतर आए। अरे मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री जी, मुजरा का शौकीन होना अगर आपके भाव में है तो आपका विषय हो सकता है। और मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा तो बहुत तरह की होती ही रहती है, कई तरह की चर्चाएं होते रहती है, कई लोग कई तरह की बात करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है ना, बिहार के विकास की बात करते, विशेष राज्य के दर्जे की बात करते, पैकेज की बात करते, युवा कल्याण की बात करते, जो तेजस्वी जी कर रहे हैं उसकी चर्चा तो अब करते नहीं। 34 साल का युवा आदरणीय तेजस्वी जी ने एक कड़ी चुनौती पेश की है जनता के सवाल पर, और प्रधानमंत्री जी इर्द गिर्द फंसते हुए, घुसते हुए, लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। बिहार के लोग को काफ़ी निराशा हुई है, भाजपा के लोग भी परेशान है प्रधानमंत्री जी की भाषा को लेकर करके कि कहाँ जा रहा है देश। भाई, भाजपा का अगर संस्कार में तो ये सब नहीं है, ये कहाँ से आ गए। भाजपा के लोग चिंतित है प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से। लठैत मवाली की भाषा
प्रधानमंत्री की नहीं होती है। आज़ाद हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए ऐसे जिन्होंने इस स्तर की बात की है। नौकरी की आपने बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी को लेकर कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देंगे। सबको पता है ना, 10 लाख की नौकरी की बात किसने कहा था? तेजस्वी जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम लोग आदर का भाव रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पड़ाव पर हैं, हाईजैक हो गए हैं। एक व्यक्ति जो परजीवी है, एक व्यक्ति रिटायर अधिकारी है जो नाक का बाल बन करके मुख्यमंत्री जी को हाईजैक किया है, भाजपा का खिलौना है। पर एक बात नहीं भूलनी चाहिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आप चाहते हो कि कानून हमको बख्श देगा, कानून बख्शेगा नहीं, सब लोगों को पता है। इसलिए कानून सम्मत बात होनी चाहिए। बेटा को बचाने के लिए एक रिटायर अधिकारी अगर इस तरह की बात कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि कानून कहाँ तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन अवैसी जो है वो भी कल पटना आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहती है और उसके जो कैंडिडेट है वो भी पाटलिपुत्रा में भी है। कितनी असर होगी, कितनी चुनौती होगी? लोकतंत्र डेमोक्रेसी में कई पार्टियाँ आती है, चुनाव लड़ती है, वो विषय उनका होता है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शक्ति सिंह यादव जी, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुन रहे थे। तमाम जो हमारे सवाल थे उस पर साफ तौर पे जवाब दिए हैं और तमाम बातें भी अपनी रखी हैं, आप भी सुन रहे थे। क्या कुछ कर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ले सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।